हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आप लोगों को नोटिस बताने वाला हूं और ये नोटिस किसी भी क्लास में आती हो, ओके, ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, फॉर्मेट पे आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाने के लिए एक आप बॉक्स बना लो, जैसा कि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी कर लिया है। एक आप ऐसे इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे पेज के ऊपर। ये पहला है फॉर्मेट का फर्स्ट, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक पहले बॉक्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सबसे बीच में हम क्या लिखेंगे, स्कूल के नाम हो गया, किसी अथॉरिटी के नेम हो गया, या फिर कॉलेज का नाम हो गया जिसकी साइड से इशू हो रहा है फॉर्मेट। फिर नोटिस बीच में लिखते हैं, फिर उसके नीचे भी किस बात पे नोटिस लिख रहे हो। आई वांट टू से दैट यू हैव टू राइट देयर टॉपिक जस्ट बिलो द नोटिस। ओके, ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से। एक काम करता हूँ, मैं पहले फॉर्मेट लिख लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि फटाफट आपको समझ में आ जाए। देखो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस आएगा, कोई भी क्वेश्चन जो आएगा, तो या तो क्वेश्चन आएगा किसी इंस्टीट्यूशंस के नेम पे, कॉलेज के नेम पे, अथॉरिटी के नेम पे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कॉलेज होगा, स्कूल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेम आता है। मान लो आप स्कूल का नाम लिखना है तो स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा, किसी कॉलेज का नाम लिखना है तो यहाँ पर आएगा, कोई इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, कोचिंग सेंटर का नाम आएगा, मतलब जिसके साइड से भी नोटिस आप लिखा जा रहा है उसका यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, स्पेशली स्कूल वगैरह का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, किसी अथॉरिटी का। उसके ठीक नीचे नोटिस लिखोगे। देखो इसके अंदर गैप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप गैप का आप ध्यान रखोगे। क्या है, आपको लिखना इस हिसाब से कि जितना गैप इस साइड छोड़ रहे हो उतना ही गैप इधर छोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब आप नोटिस लिखोगे तो सेम चीज ये भी करनी है, नोटिस में भी यही चीजें रखनी होती है। और खास चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि नोटिस का सारे लेटर्स आपको कैपिटल लेटर में ही होनी चाहिए। उसके ठीक नीचे आप लिखोगे हेडिंग, जिसको हम टाइटल भी कह देते हैं, सब्जेक्ट भी कह देते हैं, टॉपिक, मतलब किस चीज पर आपका नोटिस लिखा जा रहा है उसका मेन एक वर्ड में टाइटल या हेडिंग या सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाला है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट देख ले, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचेगा आप फिर बॉडी में सारा डाल दोगे, मतलब ऑल डिटेल्स किस चीज के ऊपर। जैसे आप लिख रहे हो, फॉर सपोज एनुअल फंक्शन भी लिख रहे हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे नोटिस एनुअल फंक्शन, यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल यहाँ पर लिखना है हमें। फिर नोटिस, फिर नीचे हमने लिखना है आपका एनुअल फंक्शन डे, मान लीजिए स्पोर्ट्स डे, तो हमें यहाँ लिखेंगे। फिर स्पोर्ट्स डे कब कब दिन को होने, किस दिन होने वाला है, क्या डेट है, क्या टाइम है, चीफ गेस्ट कौन आने वाला है, और भी अदर डिटेल्स हम इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर लास्ट में क्या लिखना होता है कि सिग्नेचर देंगे। सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर की जगह पे नाम लिखेंगे जो इस नोटिस को लिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी कौन क्वेश्चन में मेंशन होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होने वाला है। फिर वो जो है वो बंदा है क्या, क्या करता है, क्या डेजिग्नेशन है, स्कूल की हेड बॉय है, हेड गर्ल है, और या फिर लाइब्रेरियन है, कौन है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। कोई मेंबर है स्पोर्ट क्लब का, कौन है, तो डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख देंगे। और जब एंड हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लाइन देकर आप उस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो ये था हमारा एक तरीके से नोटिस का फॉर्मेट। ठीक है, यही नोटिस है। और भी आप ये मत सोचो कि इसका कोई और भी टाइप्स होगा। आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट आप करो इस चीज पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्मेट नोटिस का बता दिया। चलिए आइए एक एग्जांपल में ले लेता हूं। ये मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, फटाफट। यू आर द इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ डीएवी स्कूल करोलबाग, दिल्ली। आप दिल्ली के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ दिल्ली के एक स्कूल है जो डीएवी स्कूल है, और आप कल्चरल क्लब, यानी कि स्कूल में भी एक कल्चरल क्लब होते हैं, जैसे लाइब्रेरी होते हैं ना, जैसे लाइब्रेरियन होते हैं, पीटी या फिर आपका स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, इसी तरीके से कल्चरल क्लब भी होता है। तो कल्चरल क्लब के आप इंचार्ज हैं। एक नोटिस लिखनी है जो मोर देन 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि आपको जो नोटिस है, जो मेन इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट्स लिखने हैं, और वो 50 वर्ड्स के अंदर आप उस चीज को कवर
करनी है। आई वॉन्ट टू से दैट उस पूरे नोटिस को, पूरे मैटर को 50 वर्ड्स में आपको समेट लेना है, कवर अप करनी है। ठीक है, सो 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, जो आपके स्कूल नोटिस बोर्ड में लगानी है। भाई किस चीज के ऊपर नोटिस है, तो इनवाइटिंग स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को आप बता रहे हो, इनवाइट कर रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए राइटिंग कॉम्पिटिशन में। किस चीज में, राइटिंग कॉम्पिटिशन में। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब जो हम हेडिंग या फिर टाइटल या फिर सब्जेक्ट जो हमारा पूरे टॉपिक का है वो आपका राइटिंग कॉम्पिटिशन है। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, डीवी पब्लिक स्कूल, टॉपिक कौन सा, राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब इसको लिखना है, वो फटाफट देख लेते हैं। देखो जो मैंने लिखा है, ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑलमोस्ट सेम है। इस हिसाब से आप दिमाग में रख के लिखिए कि वो कितने वर्ड्स है और कितने शब्द है। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो पूरा फिल भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जो गैप हो रहा है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। ओके, नोटिस आप लिखो एकदम सेंटर बीच में, सारे कैपिटल में होगा, NOTICE। एंड देन ठीक इसके नीचे आपको लिखना है वो जिस मैटर के ऊपर हमने लिखना था। क्या मैटर था, नोटिस किस चीज के ऊपर नोटिस थी, आपका था हमारा आई थिंक राइटिंग कंपटीशन। तो आप ठीक इसके नीचे लिख लो राइटिंग कंपटीशन। इस तरीके से ठीक इसके सामने डेट लिखने की कोशिश करें। सपोज मैं डेट लिख देता हूं आज का, ये लिख दिया मैं। ठीक है, ये डेट लिख दिया। अब वैसे तो बोर्ड पे इतना आ रहा है, वैसे पेन से लिखोगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है, वो थोड़े से में सिमट जाता है और काफी गैप मिल जाते हैं। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है डेट को लेकर कि इसके सामने लिखना है या नीचे लिखना है। देखो एक चीज का आप ध्यान रखो, जो हम यहाँ से जो मेन बॉडी का जो पार्ट लिखेंगे, जो हम मेन जो हम सारे डिटेल्स लिखेंगे वो इस टॉपिक यानी इस हेडिंग के बाद ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेल जो फॉर्मेट ये कह रहा है कि आप नोटिस के सामने लिखने हैं आपको बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड। अब जो राइटिंग कॉम्पिटिशन लिखनी कैसे है मैं लिख लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने नोटिस लिख लिया है, मैं एक बारी मैं बता देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, देखो मैंने स्कूल का नाम लिख लिया, फिर बीच में नोटिस लिखा, सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अच्छा, ये जो स्कूल का नाम होगा सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल में होंगे। ठीक है, और ये इसके सारे लेटर्स स्मॉल लेटर या स्मॉल लेटर में नहीं होंगे। ना ही ये सोचना आपकी पहला लेटर कैपिटल में लिखना, नहीं, ये नोटिस का सारा वर्ड ही कैपिटल में लिखना, सारे लेटर ही आपके कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक इसके नीचे आप राइटिंग कंपटीशन लिखोगे और इसका ईच वर्ड इन कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ठीक है, डेट आप इधर लिख लेना लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से ही जरा सा भी गैप नहीं छोड़नी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लाइन से चलना है जैसे आपका नया लेटर का फॉर्मेट है। यहां से आप स्टार्ट करोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, It is to inform to all the students of our school that the school is going to organize a writing competition। एक चीज का ध्यान रखना है, जो सारे ऑलमोस्ट 99-95% जो आपका वो होता है नोटिस होता है उसके एकदम से लाइनें सेम होती है। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ तक होगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम होगा, ऑलमोस्ट करीब 95% से ज्यादा आपका नोटिस में लाइन सेम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये तो आप याद ही कर लो। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, कई नोटिस में ये भी लिखना होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये भी कई बार हम लिख देते हैं, बट रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन देयर। सो इट इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर कोई कहता है तो नहीं इम्पोर्टेंट है, बट ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिख रहे हो तो यहाँ पर आप आवर स्कूल लिखोगे। क्या लिखोगे? आवर स्कूल।
इफ यू आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द स्कूल देयर, तो आप क्या करेंगे, फिर आवर की जगह पूरा स्कूल का नाम लिख लेंगे, जैसे पढ़ के बताता हूं मैं। इट इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी स्कूल करोल बाग दिल्ली, ठीक है, दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मतलब आवर स्कूल की जगह पे ये पूरा जो है आपका स्कूल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक सो दैट क्लियर हो गया होगा आपको। सो दैट द आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रही है भाई, तो राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करनी जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो गिवन बिलो, मतलब नीचे दी जा रही है। अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि डेट, टाइम, वेन्यू, चीफ गेस्ट, इसके बाद जो ये सारा जो यहाँ पर जो गैप रखोगे ना वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, देख लो आप, ठीक है। बच्चे कई बार क्या करेंगे, डेट लिखेंगे फिर यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं या फिर कुछ करने लग जाता है। नहीं, सबसे पहले सबको लिख लो आप, फिर आप ये चीजें करवाओ। उसके बाद डेट जो है, ये तो जो डेट है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वो वाला डेट होता है, और ये वाला जो डेट है जो प्रोग्राम होने वाला होता है वो वाला डेट होता है। तो ज्यादातर हफ्ता, 5 डेज, 1 वीक और 10 डेज के बाद होने वाला होता है। तो हम मान लेते हैं कि 5-6 दिन बाद ये प्रोग्राम होने वाला है। तो 9 में मैंने 6 जोड़ दिया, 25 हो गया, यानी 5-6 डेज के बाद का डेट मैंने डाल दिया, ठीक है। कब भाई स्टार्ट होगा, 10 AM बिल्कुल शार्प स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल के हॉल में ये कंपटीशन होना है। अच्छा, चीफ गेस्ट इनकेस अगर आप बुलाते हैं, वैसे तो दिस इज नॉट एक कोई बिग इवेंट नहीं है, नॉर्मल है। अगर बुलाते भी है तो चीफ मैनेजमेंट, यानी स्कूल के मैनेजमेंट का कोई मुखिया आ रहा है, चीफ आ रहा है, तो मैंने उसका नाम सपोज कोई भी नाम मैंने डाल दिया, इवन मेरे को भी नहीं पता, ऐसे ही मैंने नाम डाल दिया। ये चीज आपको ऐसे करनी है अगर आप भूल जाते हो तो, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा कि आपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हो कि इसके अंदर पार्ट करें। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स, इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स है वो अपना नाम दे सकते हैं टू द इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल। जो कल्चरल क्लब है वो हमारे स्कूल के इंचार्ज को देंगे, ठीक है, यही आप ध्यान रखिए। Interested students may give their names to the in charge of cultural club of our school, ठीक है। हमारे कल्चरल क्लब के जो मेंबर है, जो टीचर है, उनको आप दे देना अपना नाम। हालांकि क्लास टीचर्स को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स भी आ सकता है, इस तरीके से भी मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज कर रही है, जो नोटिस निकाल रहा है वो कल्चरल क्लब का कोई मेंबर है, तो आप उसी को दे देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा अपना नाम। जो भी विनर्स होंगे उनको अवार्ड किया जाएगा, सर्टिफिकेट दी जाएगी, ओके। एक लाइन का गैप रखोगे आप यहाँ पर, फिर आपका नाम ABC, क्योंकि उसके अंदर इंचार्ज तो लिखा हुआ था बट नेम नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने ABC नेम लिख दिया। और क्या डेजिग्नेशन उस बंदे का, तो इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, ओके। देन व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस, आपको क्या करना है कि बॉक्स आपको बंद कर देना है, ये काम करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से नोटिस पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इसके बाद एक पार्ट और इसका लेकर आऊंगा, वो फाइनल होगा, और उसके अंदर हम सिर्फ नोटिस करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला नोटिस में लेकर आऊंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये फॉर्मेट सेम नहीं होता, बट 95% आपका ऐसा ही होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन कम होते हैं, चीफ गेस्ट वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती है उसके अंदर ये वाला डिटेल्स ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। तो भाई कैसे करें, तो आप उसको किस तरीके से करोगे, तो मैं वो उन सभी नोटिस के साथ में, कुछ क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट ही क्लास में आने वाला हूं। सो थैंक यू।